दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अफ्रीकी पत्रकार की एक तस्वीर ने दुनिया को झकझोर दिया था और वह स्वयं अपराध बोध में अपनी जान ले ली थी। बात है 1993 की। अफ्रीका के सूडान देश में भयानक अकाल पड़ा था। भूख से जनता बिलबिलाने लगी। ताज्जुब यह कि इस भयानक अकाल से बाकी दुनिया लगभग अनजान रही। इसी बीच दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के द स्टार अखबार का एक फोटो पत्रकार मार्च 1993 में सूडान पहुंचता है। नाम था उसका केविन कार्टर। एक ऐसा फोटोग्राफर जो पहले ही नस्लभेद और हिंसा की कई भयावह तस्वीरें दुनिया को दिखा चुका था, लेकिन सूडान की धरती पर उसने जो देखा वह शायद उसके जीवन की सबसे भयावह याद बन गया। एक दिन दक्षिण सूडान के अयोध नामक अकालग्रस्त क्षेत्र में घूमते हुए उसे एक छोटी बच्ची दिखाई दी जो आधा मील दूर संयुक्त राष्ट्र फीडिंग सेंटर की ओर जा रही थी। बच्ची इतनी कमजोर थी कि वह चल भी नहीं पा रही थी। वह जमीन पर झुकी हुई थी और तभी उसके पीछे एक गिद्ध आकर बैठ गया। दोस्तों, गिद्ध जो शायद उस बच्ची के मरने का इंतजार कर रहा था। उसी पल केविन कार्टर ने कैमरा उठाया और इतिहास की सबसे चर्चित तस्वीरों में से एक तस्वीर खींच डाली। इस तस्वीर का नाम दिया गया द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल। दोस्तों, यह तस्वीर बाद में 26 मार्च 1993 को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी और तस्वीर छपते ही पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। लोगों ने पहली बार इतने स्पष्ट रूप में देखा कि अफ्रीका के अकाल में इंसान किस हद तक भूख से जूझ रहे थे। 1994 में इस तस्वीर के लिए केविन कार्टर को पत्रकारिता का सबसे बड़ा सम्मान पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। लेकिन इस सम्मान के साथ एक सवाल भी दुनिया भर में उठने लगा। तस्वीर लेने के बाद उस बच्ची की मदद क्यों नहीं की गई? यह सवाल केविन कार्टर का पीछा करने लगा। वह पहले ही युद्ध, हिंसा और मौत की तस्वीरों से मानसिक रूप से टूट चुका था। हर तरफ होने वाली आलोचना और अपराध बोध ने उसे अंदर से तोड़ दिया और फिर उसने 27 जुलाई 1994 को 33 साल की उम्र में अपनी जीवन लीला स्वयं समाप्त कर ली। लेकिन केविन की वह तस्वीर आज भी जिंदा है। वह तस्वीर सिर्फ एक बच्ची और एक गिद्ध की नहीं थी। वह दुनिया को यह दिखाने वाली तस्वीर थी कि भूख, गरीबी और मानवीय त्रासदी कितनी क्रूर हो सकती है। दोस्तों, पत्रकारों को सूडान में बीमारी के डर से बच्चों को छूने या उठाने से मना किया गया था। केविन ने गिद्ध को भगा दिया और बच्चा स्वयं खाद्य सहायता केंद्र पहुंच गया, जहां उसे खाना और दवाएं उपलब्ध कराई गई। बाद में पता चला कि वह लड़की नहीं, लड़का था जिसका नाम कांग न्यांग था, जिसकी मृत्यु अकाल में नहीं बल्कि काफी दिन बाद 2007 में मलेरिया से हो गई। दोस्तों, इतिहास में कुछ तस्वीरें सिर्फ तस्वीर नहीं होती, वे पूरी मानवता के लिए एक आईना बन जाती हैं और केविन कार्टर की यह तस्वीर उसी आईने की एक झलक है। नमस्कार।